ये अखिलेश यादव आजकल बड़े फॉर्म में हैं। एक के बाद एक सिक्स लगाए जा रहे हैं। पहले गुल्लू को धोया, फिर अंजना को ईमानदार बताया और उसके बाद अर्नब गोस्वामी को जेल में भेजा और अब एक नया TV9 भारतवर्ष के पत्तलकारों को धोया है। अखिलेश जी, एक सवाल और आपसे ले लूं इन सब चीजों से हट करके। वो सवाल है आपके, आधा घंटा हो गया आपका, मैं जाना चाहता हूँ। वो सवाल है आपके सहयोग पर। मैं अब खत्म करना चाहता हूँ। आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठूंगा। एक मिनट नहीं, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते आपके साथ। आपका टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, अब नहीं बैठूंगा मैं आपके चैनल पर। ये आखिरी इंटरव्यू है आपके चैनल का, इसका नहीं बैठूंगा मैं। मैं चाहूंगा मैं आपके इस चैनल पे आखिरी बार बैठ रहा हूँ, इसका नहीं बैठूंगा। आप चूंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि आप 22 लोग हैं, आप 22। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसान पे बहस करिए। चलिए मैं बैठा हूँ। आप बताइए। चलिए, आप किसान आप बताइए। बहुत बढ़िया। आप बताइए जी, किस किसान को खाद मिली है, बताओ आप। किस किसान को खाद मिली बताइए आप। हूं नहीं करिए, जवाब दीजिए ना। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ से पूछिए ना। मेरा आपसे खत्म हो गया है समय। आप 22 हैं। आप बीजेपी जो घटना करी उसके बारे में क्यों नहीं बताते हो आप? इस इंटरव्यू के दो पहलू हैं। पहला वो जिसे देख के अखिलेश यादव की वाहवाही की जा सकती है कि बहुत अच्छा धोया, गोदी मीडिया को रगड़ रगड़ के धोया। इस बात पे मीडिया कर्मी का भी मजाक बनेगा और बावजूद इसके ये गोदी मीडिया जिस तरह की हरकत कर रही है उस हिसाब से तो ये बायस्ड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके सवाल सिलेक्टिव होते हैं। उस सवाल का स्टैंडर्ड सामने बैठे नेता पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में एंकर का जो टोन है वो सत्ता में बैठे नेता के साथ कभी नहीं होगा, बल्कि उनसे जो सवाल किए जाते हैं उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, देखिए। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं हो। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर? आपको मज़ा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? अभी 5 साल में कभी आप किचन में जा पाए? नहीं, अभी नहीं कर पाता मुझे। 5 साल में बिल्कुल नहीं। मन नहीं करता कि मैं बहुत कम जाता। क्या क्या बना लेते हैं आप? ये सब कुछ बनाता हूँ। सब कुछ। रोटी बेलनी भी आती है आपको? हाँ, सब कुछ बनाता हूँ। आप अपने जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। जबकि विपक्ष के नेता के साथ इनका अंदाज और इनके वर्ड सिलेक्शन को भी देख लीजिए। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं, एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं। ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? आपको इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूंगा? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े इन सब के बाद भी अगर कोई इन्हें बायस्ड कह दे, गोदी मीडिया कह दे, यहां तक कि अगर ईमानदार कह दे तो ये बुरा मान जाते हैं। गुल्लू को देखिए, जब भाजपा को छोड़कर कोई नेता दूसरे दलों में जाते हैं तो इनके शो का टाइटल होता है अब की बार दल बदलू करेंगे बेड़ा पार, दल बदल या सियासी छल। लेकिन जब कोई नेता दूसरे दल से भाजपा में आता है तो इनके शो का टाइटल होता है यूपी में खेला हुई। अखिलेश यादव ने गलत नहीं कहा था। इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार कट लंबे लगते थे। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। नेता चुनाव जीतने के लिए सारे कर्मकांड करते हैं, मतलब क्या कर जाएं, क्या बोल जाएं, इसकी कोई सीमा नहीं। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत खूब फैलाई जाती है, लेकिन इस नफरत को बढ़ावा तब मिल जाता है जब मीडिया भी इसे प्रमोट करने लगे, जो कि गोदी मीडिया बड़े जिम्मेदारी से कर रही है। लेकिन एक स्टोरी बताते हैं जो थोड़ी उम्मीद दिखाती है कि शायद हालात कुछ बेहतर हो जाएं। धीरेन्द्र सिंह शेखावत नाम के एक यूजर ने एक फोटो शेयर करते हुए साथ में लिखते हैं, एक अनजान मुसलमान की मुझसे नफरत। अभी ट्रेन से जोधपुर जा रहा हूं, ठंड थोड़ी ज्यादा है और मैं सिर्फ एक पतले से स्वेटर में हूं। मेरी बगल की सीट पर एक मुसलमान चाचा बैठे हैं। मुझको ठंड लगती देखकर उन्होंने अपना आधा शॉल मुझे चुपचाप
इस तरह उड़ा दिया जैसे कि मैं उनका बच्चा या कोई अपना हूं। बड़ी बात यह है कि हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराने के अलावा कोई बात नहीं की है। एक तस्वीर यह है, लेकिन दूसरी वो जो मीडिया बना रही है, देश में नफरत परोस रही है और यही बढ़ती नफरत देश के लिए बहुत घातक है। TV9 भारतवर्ष पर दिए गए अखिलेश यादव के इंटरव्यू का यह पहला पहलू था। दूसरा ये कि जिस तरह गोदी मीडिया के काम करने का तरीका है और उस तरीके पे रोज जितने सवाल किए जा रहे हैं, उससे इंडियन मीडिया को इंटरनेशनल लेवल पर नुकसान हो रहा है। इंडियन मीडिया की फेयरनेस खत्म हो रही है। लफ्ज पे गौर करना, इंडियन मीडिया की फेयरनेस पर खतरा बढ़ा है, ना कि गोदी मीडिया की, क्योंकि गोदी मीडिया जो मीडिया की तरह नहीं बल्कि क्रिकेट मैच के अंपायर की तरह ट्रीट कर रहा है और चुनावी खेल में सत्ता टीम की तरफ से खुद भी खेल रहा। लेकिन इलेक्शन की जो ये पिच है वो बॉलिंग पिच है, जो जितना अच्छा फेंकेगा मैच उसी के पाले में जाएगा। और इस पिच की सबसे खास बात यह है कि फेंकने वाला अपनी इस काबिलियत के दम पर मैच तो जीत जाता है, लेकिन उसने कितना अच्छा फेंका था यह 5 साल बाद पता चलता है। और जिस बॉल पे वाहवाही होती है, असल में वो नो बॉल होती है। उस बॉल पे रन तो आ जाते हैं, लेकिन बॉल काउंट नहीं होती है। आप चुनाव के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी का ओवर उठा के देख लीजिए, ओवर मतलब मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसमें कितने बॉल फेंके गए हैं, यानी कितने वायदे किए गए हैं, और उस ओवर में कितने बॉल वाइड, यानी कितने वायदे ऐसे हैं जो जनता से दूर हैं, जनता की पहुंच से दूर हैं, और कितनी बॉल नो बॉल है जिसपे रन तो आए हैं लेकिन बॉल काउंट नहीं हुई। मतलब उस मैनिफेस्टो में कितने वायदे ऐसे हैं जिस पे वोट तो आए हैं लेकिन उन वायदों की कोई गिनती नहीं, कोई बात नहीं। इस पॉलिटिकल खेल में और क्रिकेट खेल में लगभग सारी चीजें सिमिलर हैं, सिवाय इसके कि क्रिकेट खेल में जिस टीम की तरफ से ज्यादा नो बॉल करी जाती है वो टीम मैच हार जाती है, लेकिन पॉलिटिकल खेल में जो पार्टी ज्यादा नो बॉल फेंकती है, यानी ज्यादा झूठ बोलती है, वो पार्टी चुनाव जीत जाती है। और आप उस खेल में दर्शक की तरह हो, किसी के नो बॉल पर आप ताली बजाओगे, यानी ईवीएम पर बटन दबाओगे, या किसी के 6 पर सीटी बजाओगे, तय आपको ही करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।